कुछ दिनों से जो महाराष्ट्र में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था, अब वो ख़त्म हो चुका है। महाराष्ट्र की जो एग्जिस्टिंग सरकार थी, उद्धव ठाकरे सीएम थे शिवसेना के, अब उनकी सरकार गिर चुकी है। अब उनकी जगह पे जो नए सीएम आए हैं वो है एकनाथ शिंदे, और वो भी वही शिवसेना पार्टी के हैं। ऐसा क्या हो गया ये पॉलिटिक्स में, जो एग्जिस्टिंग सीएम थे उद्धव ठाकरे, उनको जाना पड़ा और एक नए सीएम आ गए। आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से ये पार्टी चेंज हुई और किस तरीके से पुरानी पार्टी को हटा दिया गया और अब नए सीएम हैं एकनाथ शिंदे। इस पूरी पॉलिटिक्स को समझने के लिए हमको 2019 में जाना पड़ेगा, जहाँ पे महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ था। टोटल महाराष्ट्र में 288 सीट्स हैं, उसमें से बीजेपी 105 जीत के आई थी, कांग्रेस 44, एनसीपी 54 और शिवसेना 56। लेकिन मेजोरिटी में आने के लिए 145 सीट जीतना ज़रूरी था, जो कि किसी पार्टी के पास नहीं थी। अब ऑब्वियस सी बात है, दो पार्टी को मिलकर मेजोरिटी बना के सरकार बनानी थी, और सभी लोग यही सोच रहे थे कि बीजेपी और शिवसेना दोनों मिलकर पार्टी बनाएंगे, क्योंकि पहले से भी इनके पार्टी में बहुत अच्छे रिश्ते थे। बीजेपी और शिवसेना के मिला के 161 होते हैं, तो ये लोग आराम से पार्टी बना सकते हैं। लेकिन सडनली कुछ चेंज देखने को मिला। शिवसेना बीजेपी के साथ जाने की बजाय कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर अपनी नई सरकार बना ली, और उसमें शिवसेना के उद्धव ठाकरे सीएम बन गए, बीजेपी का साथ छोड़कर। लेकिन अब आते आते 2022 में एकनाथ शिंदे, जो कि शिवसेना के एमएलए थे, वो 20 एमएलए को लेकर चले गए। सीधा बोलूँ तो एकनाथ शिंदे ने अपने ही सीएम के खिलाफ बगावत कर दी, वो अपने एमएलए को लेकर कहीं पे चले गए। ऐसा बताया जा रहा था कि वो एकनाथ शिंदे जो 20 एमएलए अपने साथ लेकर गए हैं, उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लग सकता है। ये एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, थोड़ा ये समझाता हूँ। एंटी डिफेक्शन लॉ ये है कि अगर कोई पार्टी में है, ऑलरेडी जीत के आया हुआ है, वो किसी और पार्टी में चला जाता है अपने बेनिफिट्स को देखते हुए, तो उसका जो पार्टी में जो जीत के आया है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, फिर से उसको री इलेक्शन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है। अगर कोई पार्टी के आधे से ज़्यादा मेंबर चले जाते हैं तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई नहीं होता है। अब इस केस में क्या हुआ, 20 एमएलए जो चले गए थे, उसके साथ में अपडेट होकर 40 एमएलए चले गए एकनाथ शिंदे के साथ, तो अब उनके पास आधे से भी ज़्यादा एमएलए चले गए थे, तो इसलिए इनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई नहीं करता है। अब इनके टोटल सीट जो जीत के आए थे वो 56 थे। अगर उसमें से 40 चले जाते हैं तो सीधी बात है, इनकी मेजोरिटी ख़त्म हो जाती है। अब इनके पास मेजोरिटी तो बचती नहीं है, तो सीधा उद्धव ठाकरे ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। अब एकनाथ शिंदे जो अपने साइड्स के एमएलए थे, उनको बीजेपी के साथ मिलकर अपनी नई गवर्नमेंट फॉर्म कर चुके हैं। उन्होंने सीएम की ओथ भी ले ली। अब प्रेजेंटली करंट महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ही हैं। तो इस तरीके से महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स चल रही है। एक पुरानी सरकार गिर चुकी है और एक नई सरकार आ चुकी है। पॉलिटिक्स में सरकार चेंज होना कोई बड़ी बात नहीं है। आए दिन आप लोग देख रहे होंगे, कर्नाटका में भी सरकार चेंज हुई थी। अब हर जगह मैक्सिमम यही देखने को मिल रहा है। सरकारें तो चेंज हो रही है, लेकिन ये देखना है सरकार काम कितना करेगी। होप करता हूँ आपको सारी सिचुएशन समझ में आ गई होगी, क्या चल रहा है इंडियन पॉलिटिक्स में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।